राहुल जो कि सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसको जितना भी वो पढ़ाई कर ले, जितना भी देर तक पढ़ाई कर ले, उसको चीजें याद नहीं रहती हैं। और वो इस बात से बहुत ही दुखी होता है कि जब वो 2-2 घंटे लगा करके, 3 घंटे लगा करके वन शॉट देखता है और उसके बाद फिर बाद में 2-3 दिन बाद देखता है, तो भैया वो सारी चीजें भूल चुका होता है। उसको फिर से रिवाइज करना होता है, लेकिन इससे उसका जो डीमोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं आपसे भी एक सवाल पूछूं कि आपने लास्ट किन 5 लोगों से बात करी थी अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो शायद आप एकदम से अभी सोच में पड़ गए होगे कि भैया यार किससे बात करी थी। एकदम से वो 5 नाम आपको याद नहीं आएंगे। शायद एक या दो नाम आप बोल सकते हो जिनसे आप रेगुलरली बात करते हो। तो यहां पर हम सब लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा छोटी होती जा रही है, क्योंकि एक स्टडी में बताया गया है कि हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का है। यानी कि इस वीडियो में अगर आप मुझे देख रहे हो तो 8 सेकंड के अंदर आपका माइंड ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। यानी कि सोचो आप कितने जल्दी चीजों को भूल सकते हो। सो यहां पर आप लोगों को चाहिए एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने सितंबर अटेम्प्ट में बहुत ही आराम से सारी चीजों को याद कर सको। तो चलिए उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी को रिवील करते हैं। तो नोट मेकिंग की जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, आज मैं इसको रिवील करूंगा आपके सामने कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि हर कोई आपसे बोलता है कि भाई तुमको अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन तब भी 90% से ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं अपने नोट्स को बनाने में। साथ ही साथ इसी कारण आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। तो बेस्ट नोट्स बेटा कैसे नोट्स होते हैं? ऐसे नोट्स आपके पास अगर रहें जिससे आप एग्जाम से पहले सारी चीजें याद कर सको, आपको सारी चीजें समझ में भी इजीली आने लग जाएंगी, और आपका जो रिवीजन है ये बहुत आराम से होने लग जाएगा, जिससे आपका जो रिटेंशन स्पैन है, यानी कि आप चीजों को आराम से याद कर पाओगे। आपको ना बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगी कि अगर कोई नींद में भी उठा करके पूछे ना, तो आप बता सकते हो कि आप मैंने नोट्स में ये चीज पढ़ी थी और यहां से मेरे को ये चीज याद हो गई है। तो जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारे सामने आती है बेस्ट नोट्स बनाने के लिए, दैट इज कि आपको बेटा एस्थेटिक नोट्स नहीं, आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं। कैसे भैया, आइए जरा देखते हैं। तो अब इन दोनों नोट्स में से आपको ज्यादा प्यारा नोट कौन सा लग रहा है? ध्यान से देखिए जरा। क्या आपको यहां पर ये वाला यानी कि ए ऑप्शन वाला नोट ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर बी ऑप्शन वाला नोट ज्यादा अच्छा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को ये वाले जो नोट्स हैं, 90% लोगों को यही पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें देखो जरा अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से इतनी प्यारी हैंडराइटिंग में लिखा है कि भैया मजा आ रहा है पढ़ने में। लेकिन एक तरफ ये नोट्स है सिंपल से पेपर में, यहां पर एक ही इंक में इसको यूज किया गया है। पर यहां पर आप बिल्कुल तरीके से गलत हो, क्योंकि जिसने बी ऑप्शन चूज किया है वो यहां पर ज्यादा टाइम सेव करेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वो ऐसे नोट्स बना रहा है जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए जो कि इसको समझ में आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम भी सेव हो रहा है, ज्यादा अच्छे समझ में भी आ रहा है, क्योंकि नोट्स आपको बेचना तो है नहीं, व्यापार तो आपको करना नहीं है कि भैया आपको इसको जाकर किसी और को बेचना है तो अच्छे नोट्स बनाना है। आपको अपने अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी एक चैप्टर को समराइज करते आना चाहिए। तो हमेशा अपने नोट्स जितने सिंपल हो सके उतने बनाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहां पर मैक्रो को डायरेक्टली मैक्रो लिखता, और मैक्रो किस वर्ड से आया है उसको लिखता, लैटिन वर्ड से आया लैटिन वर्ड लिख देता। तो ये मेरा एक रहता है। समझ में आ रहा? तो अपने शॉर्ट फॉर्म यूज करा, अपनी सारी चीजें यूज करी। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक हो जाती है। सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड टाइप के आपके नोट्स होते हैं बेटा समरी नोट्स। अब देखो ये जो आपने पहले नोट्स बनाए ये आपको रेगुलरली काम आते रहेंगे, रेगुलरली आप इससे रिवाइज कर सकते हो। पर आपके जो नोट्स होते हैं ना वो समरी फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर आपको आईसीआई मटेरियल को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, या फिर अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो आप यहां पर समरी नोट्स का यूज करते हो। अब जरा इन दोनों नोट्स को ध्यान से देखो, क्या डिफरेंस दोनों में दिखाई दे रहा है। एक यहां पर जो नोट है, कितना सारा टेक्स्ट लिख दिया गया है, कितना सारा टेक्स्ट है कि यहां पर दिख भी नहीं रहा है, पढ़ते भी नहीं बन रहा है। अगर आप देखोगे जूम भी कर दूंगा तब भी पढ़ते नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ना ही स्पेसिंग है, ना ही यहां पर है, पूरा का पूरा मटेरियल यहां पर लिख दिया गया है। तो हमेशा आपकी जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने चाहिए। बहुत ही शॉर्ट छोटे मोटे से अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, बहुत ही मजा आ रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे एक सीक्वेंस में नोट्स बनाए गए हैं, एक सीक्वेंस है नोट्स में। सेकंड चीज क्या है बेटा, यहां पर नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट है, हर एक वर्डिंग का यूज नहीं किया गया है, शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है।
और लास्टली इसमें जो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज हुई है जिसका नाम है माइंड मैप टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जब भी आप नोट्स बनाते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर एरो वगैरह का यूज किया गया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि भैया हाँ ये देखिए माइंड मैप है। यहां पर देखिए यहां पर जेठालाल और बबीता जी का एग्जाम्पल अपने उसमें लिखा गया है। इससे क्या होता है आपके पर्सनलाइज नोट्स भी बन गए और एक सीक्वेंस में देखने में मजा भी आ रहा है। तो हमेशा नोट्स माइंड मैप टेक्निक से ही बनाना चाहिए। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपने यहां पर बना लिए। अब यहां पर आते हैं ऐसे नोट्स जो कि आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि एग्जाम टाइमर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना गैप होता है, 1 दिन का गैप होता है, 2 दिन का गैप होता है, इससे ज्यादा गैप तो भैया होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे भैया, हम ऐसे बनाएंगे हम लोग 1 पेज नोट्स। अब भैया ये 1 पेज नोट्स कैसे होते हैं, इसमें आप क्या करते हो कि एक पूरे चैप्टर को 1 पेज में समराइज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मनी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने पेज को डिवाइड करूंगा 4 पार्ट्स में। तो अगर ये मेरा 1 पेज है कॉपी का, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं सारे के सारे फीचर्स लिखूंगा, सबसे पहले सारे के सारे फीचर्स लिखूंगा। उसके बाद फिर मनी सप्लाई के बारे में लिखूंगा। फिर अगर सेंट्रल बैंक मेरा थर्ड टॉपिक है तो इसके बारे में, और लास्टली कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे करके मैं इजी तरीके से यहां पर नोट्स परफॉर्म करूंगा ताकि 1 पेज में मेरा पूरा चैप्टर जो है वो समराइज हो जाए। और आपको यहां पर ना इसकी एक ट्रिक है कि बहुत ही छोटी हैंडराइटिंग का यूज करना है। ठीक है, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, वरना पता चला कि आपने इतना बड़ा लिखा स्पेस चला गया। इससे आप क्या करोगे, बिल्कुल छोटे छोटे से एरो बना करके आप यहां पर अपने नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा बेटा, एग्जाम के 1 दिन पहले तुम्हारे पास 1 पेज समरी नोट्स तैयार हैं। इसको आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब अगर तुम इस वीडियो में यहां तक आए हो तो डेफिनेटली इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की होगी, तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग की यहां पर एग्जाम से पहले हेल्प हो जाए। अब जो मैं चल रहा हूं ना, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर चल रहा हूं, दैट इज क्विक रिविजन नोट्स। भैया मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए तब भी ऐसे। तो देखो यार, मेरे को पता है कि आप लोग से नोट्स बनाते बनता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को अपने नोट्स दे दूं, नोट्स बाय आदित्य भैया, तो यहां पर क्या होगा, आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो यहां पर मैंने इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके खुद से यहां पर नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको आराम से समझ में आए कि कौन कौन सी डिटेल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने खुद से सेल्फ मेड है। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा कि एक एक जो चीज है वो आईसीआई मटेरियल से मिल जाएगी। अगर आप क्लास 12 या फिर सीयूटी वाले बच्चे हो तब भी आपके नोट्स आराम से माइक्रो के काम आ जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है, ये उसके नोट्स में आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा कितने बढ़िया तरीके से मैंने बजट मेकिंग के बारे में लिखा है, कब स्टार्ट होता है उसको बुलेट पॉइंट में लिखा है। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जब आप बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हो, ताकि जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो आपको तुरंत पता चल जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि भाई आपका बजट 1 फरवरी को आता है, इसको मैं मार्क कर देता हूं बोल्ड से, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ऐसे ही करके बुलेट पॉइंट्स में जाते जाएंगे, एक बिल्कुल सीक्वेंस में जाएंगे, ताकि आपके नोट्स में तैयार हो जाए। अगर आपको नोट्स को एक्सेस करना है तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्लास नोट्स नाम से आपको लिंक मिल जाएगी, और उससे आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे यहां पर जो नोट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो गया। अब देखो यार, हम सब लोगों को सीए फाउंडेशन में ना बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, और इसके लिए ना सिर्फ एक चीज आपको करना है कि आपको आदित्य भैया के साथ साथ पूरे के पूरे वन शॉट देखना है। मैंने आपके लिए एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिस पर आप एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक क्लासेस सब कुछ देख सकते हो, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। तो इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, जो कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी बना दी है। ये प्लेलिस्ट जो है जनवरी वाले बच्चों के लिए भी है, तो जनवरी हो चाहे सितंबर हो, आप इसको देख सकते हो। सेकेंड चीज हो जाती है कि यार आपके अंदर ना सिर्फ एक चीज होना चाहिए जिससे आप ना पूरा का पूरा यहां पर जो सितंबर अटेम्प्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। और वो क्या है, वो है बेटा एक आग, वो है एक मोटिवेशन, वो है एक पर्पस जो कि आपको लेकर के जाता है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही गोल है, और वो गोल क्या है बेटा, हमको सक्सेसफुल होना है। यही चाहिए अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, यही चाहिए कि जब रिजल्ट आए ना तो देखना ना पड़े रिजल्ट, पहले ही पता हो कि यार हम सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो ये चीज है, और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक एमसीक्यू जो मैं यहां पर करवाऊंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, एक एक नोट्स में जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और एक एक स्ट्रैटेजी जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें करना होगा। तो बस यार यही एक फॉर्मूला होता है जिससे तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो।
अब अगर तुम मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट कर दो सक्सेसफुल कि यस भैया मैं सक्सेसफुल होऊंगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और ऐसी वीडियोस के लिए भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर दो भी सारे दोस्तों के साथ, ताकि यहां पर भैया की वीडियो सब तक पहुंचे। तो यहां पर इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसी और सारी वीडियोस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड लेट्स बी सक्सेसफुल इन आवर नेक्स्ट अटेम्प्ट।